were busy having no idea that you existed. Yeah, well, Fury helped me set this up when I joined. Kept it off S.H.I.E.L.D.'s files, not to keep it that way. तो मैं 153rd टाइम एवेंजर्स एंड गेम देख रहा था, लेकिन कल ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि सारे एवेंजर्स में से सिर्फ हॉकाई ही एक है जो कि अंडररेटेड है। और क्योंकि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में हॉकाई को रोल नहीं मिला, तो एज ए ट्रिब्यूट टू हिम एवेंजर्स एंड की शुरुआत हॉकाई से ही हुई, जहाँ वो अपनी फैमिली को खो देता है। मैंने देखा है लोगों को कहते हुए कि हॉकाई इज़ द वीकेस्ट एवेंजर एटसेट्रा एटसेट्रा, बट फॉर मी हॉकाई सबसे स्मार्टेस्ट एवेंजर्स है, जिसके पास फैमिली है, जिसने ऑलमोस्ट हर एक एवेंजर को बचाया है और एट द एंड इन्फिनिटी गॉन्टलेट को भी। तो हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन द वीडियो। इन मार्वल सुपर हीरोज़ के साथ क्या प्रॉब्लम है? हर कोई अच्छा है और हर कोई हमें इमोशनल बना देता है। टोनी स्टार्क अपने वाइफ और बेटी के बारे में सोचे बिना और बिना किसी सुपर पावर्स के अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है। उसके पास सब था जिसका उसने सपना देखा था, लेकिन बिना अपने 5 साल की बेटी के बारे में सोचे पूरी यूनिवर्स को बचा लिया। क्या कभी आपने सोचा है यहाँ गॉड्स, सुपर ह्यूमन बींग्स, एलियंस तक थे, लेकिन फिर भी एक आम इंसान विद 0 सुपर पावर्स ने पूरी यूनिवर्स को बचा लिया अपने आप को सैक्रिफाइस करके। और एक एग्जांपल रिसेंटली ही वांडा मैक्सिमोव का। वांडा ने शुरुआत से ही बहुत कुछ खोया, चाहे वो उसके पेरेंट्स हो, उसका भाई या उसका पति, लेकिन एट द एंड वो फिर भी एग्नेस के खिलाफ लड़ी और वो सिर्फ थोड़ी सी क्लोज थी फिर से अपने बच्चों और विजन के साथ एक खुशहाल लाइफ जीने के लिए, लेकिन फिर भी अपने मिस्टेक्स का रियलाइजेशन होते ही वो फिर अकेली हो गई। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ, हॉकाई द स्मार्टेस्ट एवेंजर। हर बार टेक्नोलॉजी, आयरन सूट्स और माइंड गेम्स की बात नहीं होती। हॉकाई लिटरली अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस रखता था। उसके पास उसकी फैमिली थी और बिना कोई सुपर पावर हुए भी वो बिना डरे एलियंस और सुपर पावरफुल बींग से लड़ता था। अब तक के एक्सपीरियंस से सुपर हीरो बनने के लिए सुपर पावर की ही ज़रूरत नहीं होती, ये मैंने समझा है। और अगर ऐसा होता तो आज बैटमैन और आयरन मैन कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते। हॉकाई ने ऑलमोस्ट सभी एवेंजर्स को बचाया है। वो सिर्फ 2 सेकंड ही दूर था थॉर को मारने के लिए थॉर 1 में, क्योंकि उसकी पहली जॉब म्योल्निर को बचाना था, लेकिन फिर भी उसने अपनी अच्छाई दिखाई और थॉर को नहीं मारा। हॉकाई एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन का सबसे इम्पोर्टेंट एवेंजर था, जिसने कि अपने वर्ड से वांडा को मोटिवेट किया, क्योंकि इस पूरे प्लेनेट पे कोई भी इंसान बिना वो मोटिवेशन के नहीं जी सकता। और जब तक हॉकाई उसे मोटिवेट नहीं करता, तब तक वांडा को रियलाइज ही नहीं होता कि वो क्या क्या कर सकती है। I'm going back out there because it's my job. Okay, and I can't do my job and babysit. Doesn't matter what you did, what you were. If you go out there, you fight, and you fight to kill. Staying here, you're good. I'll send your brother to come find you, but if you step out that door, you are an Avenger. और बहुत से फैंस ने कभी यह ध्यान ही नहीं दिया कि टोनी का एक छोटे से घर में सोसाइटी से दूर रहने का आइडिया भी हॉकाई से ही मिला था। Maybe I should take a page out of Barton's book. Build Pepper a farm. Hope nobody blows it up. The simple life. You get there one day. I don't know. Family, stability. हॉकाई भी एक परफेक्ट लाइफ जी रहा था अपनी फैमिली के साथ सोसाइटी से दूर रहकर, और यही मोटिवेशन बना टोनी के लिए भी। थैंक्स क्लिंट बार्टर फॉर बीइंग देयर फॉर टोनी। और बहुत सारे ऐसे केसेस है जहाँ क्लिंट एक परफेक्ट मैन बना रहा अपनी टीम के लिए। उसने नताशा को भी बचाया जब शील्ड ने उसे नताशा को मारने के लिए भेजा था। और आप जानते ही हैं कि सोल स्टोन को पाने के लिए नताशा ने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया, तो इनडायरेक्टली हॉकाई यूनिवर्स को बचाने में काफ़ी इम्पोर्टेंट था। हॉकाई को कभी भी एक सोलो मूवी नहीं मिली, पर मैं उनके सीरीज के लिए विश करूंगा कि सीरीज और असम हो और हिट हो जाए। और स्पेशल थैंक्स टू जेरेमी रेनर एंड द मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स फॉर गिविंग देयर बेस्ट फॉर द हॉकाई। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में देखिए कुछ भी पसंद आया, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।